कुंभ राशि आपके 7 जन्मों का दुश्मन मिल चुका है। 2 औरत और 1 आदमी है, सावधान हो जाओ। नाम जान लो, ये लोग आप पर काला जादू करवा रहे हैं। राधे राधे और जय माता दी। कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई हैं उनकी वजह कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो पिछले 7 पीढ़ियों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप कभी खुश रहें, आपके परिवार में खुशियां आए या आप कभी तरक्की करें। जैसे ही आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या कुछ हासिल करने वाले होते हैं, ये आपका दुश्मन आप पर काला जादू करवा देता है और आपकी सफलता वहीं की वहीं रुक जाती है। आपकी मुट्ठी में आया हुआ निवाला आपसे दूर चला जाता है। ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है बल्कि वो है जिसे आप अच्छे से जानते हैं। इसी की वजह से आपकी जिंदगी में उथल पुथल है और ये धीरे धीरे आपको और आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आज मैं आपके अपने पूरी तरह से ये सारी जो बातें हैं उनसे पर्दा हटा दूंगा और ये सारी चीजें मैं वीडियो में आपको पूरी तरह से एक पर्दाफाश करके, राज से पूरा पर्दा हटा करके आपको एक पूरी किताब की तरह सब कुछ दिखा दूंगा। आपके 7 पीढ़ियों का दुश्मन आपके घर में ही छिपा हुआ था, आप पहचान ही नहीं पा रहे थे। अगर आज आपने उसका नाम नहीं सुना तो वो दीमक की तरह आपको और आपके परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर देगा और फिर आप ढह जाएंगे और हमेशा आपका नाम मिट्टी में ये मिलाता रहेगा, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करवाता रहेगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये आपके पीछे आखिर क्यों पड़ा है, इसकी वजह क्या है, आखिर ये आपसे चाहता क्या है और पिछली 7 पीढ़ियों से इसका आपके साथ क्या क्या संबंध है या क्या दुश्मनी रही है। आज के वीडियो में आपको एक एक जानकारी मिलेगी और इस इंसान का नाम बताकर, उसकी सारी करतूतें बताकर हम उसका पर्दाफाश करेंगे, उसकी असलियत उजागर करेंगे, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, एक एक बात को बारीकी से समझिए और जो आखिर में हम उपाय बताते हैं वो करके ही आप इससे बच सकते हैं। उन्हें अच्छी तरह से आप करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपको इतना जबरदस्त फल मिलेगा कि आपके रास्ते से सारे कांटे दूर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले राधे राधे। जो भी भगवान भोलेनाथ के और हमारे जो परम पूज्य हैं श्री राम जी, उनके सच्चे भक्त हैं, वो जा करके वीडियो को लाइक करें और एक बार सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ या हमारे पूज्य श्री राम, प्रभु श्री राम आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में कई सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले माँ काली के भक्तों को पूरी तरह से माँ काली का आशीर्वाद मिले, इसलिए जय माँ भद्रकाली। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हम कैसे पहचाने कि क्या हम पर किसी ने कुछ करा रखा है या नहीं, आखिर उसके लक्षण क्या हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उसकी पहचान बताने वाले हैं और अंत में बचने के उपाय भी बताएंगे, इसीलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पहला लक्षण ये है कि यदि आपके घर पर अलमारी में रखे कपड़े खराब हो जाते हैं या फिर घर में अचानक आग लग जाती है या किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पड़ा हुआ है या आप पर नजर गड़ाए हुए है। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर कुछ करा दिया है तो सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर पानी खड़ा शुरू हो जाता है। सामान्यतः ऐसा दिखता है कि आपके घर में सब कुछ गड़बड़ सा होने लगे, मतलब आप करने सही जाएंगे गलत हो जाएगा और आपके घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगेंगे, साथ ही कोई सामान टूटने लगेगा। परिवार के जिस सदस्य पर नींबू मारा गया है उसका रंग भी थोड़ा सा काला होने लगता है। वो व्यक्ति धीरे धीरे उदास होने लगता है, उसका चेहरा, उसकी गर्दन, उसका सब कुछ, हाथ पैर काला पड़ने लगेगा और धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगेगी। जब आप उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो दवाइयां और गोलियां चलती रहेंगी लेकिन असर दिखेगा नहीं। तो क्या ऐसे लक्षण आपके घर में या आपके आसपास किसी के हैं? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वो व्यक्ति अचानक परिवार के लोगों से प्यार कम करने लगेगा और आपसी झगड़े बहुत करने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, साथ ही वो बहुत उदास और चिड़चिड़ा रहने लगेगा। घर की ओर अब मैं बताऊं कि गाय आना बंद हो जाएंगी, गायें कम आएंगी और आपके निवास स्थान की तरफ वो देखेंगी भी नहीं और निवास पर बाहर बहुत सारे कुत्ते आके और वो अपना
जो सुसुहे करने लगेंगे। ये तो कुछ सामान्य से लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा रखा है या नहीं। नकारात्मक प्रभाव अगर है तो ये सब जरूर दिखेगा, इनमें से कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। अगर आप और भी अच्छे से पता करना चाहते हैं तो हम आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये उपाय अगर आप कर लेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि कुछ है या नहीं। रात को अपने सिरहाने पर एक लोटा पानी रख करके सो जाइए। फिर सुबह होते ही इस पानी को गमले या बगीचे में लगे छोटे से पौधे में डाल दीजिए। यदि आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का साया होगा तो उस पानी को डालने के बाद वो पौधा सूखने लगेगा, और अगर नहीं है तो वो और अच्छे से हरा भरा रहेगा। तो इस उपाय से आपको साफ हो जाएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है कि नहीं, इससे पता किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ऐसा होने के पीछे वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों आधार हैं, और दोनों में ही गलती केवल और केवल आपकी है। आप में से कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी काम की शुरुआत करते हैं और अभी तक उसका परिणाम नहीं आया है, परंतु उसके परिणाम के बारे में चिल्ला चिल्ला कर पूरी अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में नगाड़े बजा बजा करके बता देते हैं। मुझे इतना फायदा होगा, बहुत सारे लोगों की सैलरी ज्यादा होती है तो वो दिखावा करते हैं, मेरी सैलरी तो इतनी है, उनकी मान लो 30,000 है तो वो 60,000 चिल्लाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं, इससे बुरी नजर लग जाती है और फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, आज के जमाने के लोग खुद के दुख से उतना दुखी नहीं होते हैं जितना दूसरों के सुख से वो दुखी होते हैं, और वह अपनी जैसे हालात दूसरे की भी बनाना चाहते हैं। वो दुखी हैं तो वो क्यों आपको सुखी देखना चाहें भाई। वो उसके जैसे आप होंगे तभी तो उनकी बराबरी में रहेंगे, तभी तो उनको चैन सुकून मिलेगा। इसलिए वो आपको भी अपने जैसे गिराना चाहते हैं। इसलिए वे हर तरीका आजमाते हैं जिससे आपका बुरा हो सके, आपकी जिंदगी में वैसी ही नकारात्मकता आए और दुश्वारियां आ जाएं, परेशानी आ जाए। दोस्तों, वीडियो आगे बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं कि इससे आप बचेंगे कैसे, इसके उपाय क्या हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय माता दी जरूर लिखिए, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। देखिए, पहला उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि आप किसी पक्षी को पिंजरे में ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को ले करके उन्हें आजाद कर दीजिए। आप उनको खरीद करके भी आजाद कर सकते हैं। इस काम को करने से आपका कर्ज खत्म होता है, कोई बंधन होता है तो वो खत्म होता है, किसी के किए कराए से मुक्ति मिलती है। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में कर रखा है तो आज नहीं तो कल आप भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। उसे निश्चित और सुरक्षित स्थान पर तुरंत छोड़ दीजिए। ये बहुत ज्यादा बड़ी बात मैं बता रहा हूं। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन्हें कभी कोई चीज परेशान नहीं कर पाती है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसका मतलब है कि हनुमान जी के नाम से ही भूत पिशाच नहीं आते। नासै रोग, कोई रोग भी होता है तो वो भी छोड़ देगा। जितनी पीड़ाएं होती हैं शरीर में, वो पीड़ाएं आपकी जो शारीरिक है वो भी हो सकती हैं, मानसिक भी हो सकती हैं, कैसी भी पीड़ा हो सकती है। और जो कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है, बेवकूफी सताती रहती है, मतलब कुछ भी होता रहेगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, तो वो बेवकूफी जो है वो भी खत्म होती है। तो इसलिए हनुमान जी का नाम बहुत जरूरी होता है। ये बेवकूफी ही जो होती है, दिमाग में जो काम ही नहीं करता है कि अब क्या करना चाहिए, कोई कहता रहेगा सुन के भी अनसुना करना है, वो बेवकूफी खत्म हो जाती है हनुमान जी का नाम लेने से। ये बड़ी बात होती है। और आजकल यही जमाना है कि जो दिमाग लगा ले गया वही आगे है, जो नहीं लगा पाया वो बेवकूफी में पीछे है। तो इसका मतलब है कि हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति हैं और वो इस कलयुग में हमारे साथ होते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मंगल और शनिवार को हनुमान मंदिर में जा करके उनकी, भगवान जी की पूजा करनी है, महावीर की। और साल में 2 बार, एक दिन मंगलवार को और एक दिन शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना आप शुरू कर दीजिए। कष्ट आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म रहेंगे। चोला चढ़ाइए साल में सिर्फ 2 बार। जी हाँ दोस्तों, बंधन मुक्ति का ये सर्वोत्तम उपाय मैंने बताया है। आप हनुमान जी के भक्त बने रहिए, तो यकीन मानिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करने की सोचेगा तो उस काम पर
वो खुद परेशान हो जाएगा, आपके ऊपर आंच नहीं आएगी। आगे की वीडियो में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा और आज तक का सबसे सटीक भविष्य फल मैं आपको देने जा रहा हूं। आने वाले समय में कौन सी गलतियां आपको भारी पड़ेंगी इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब गलतियां नहीं करेंगे तभी आपको सफलता नसीब होगी। किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा सब बताऊंगा। वीडियो में आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। लेकिन सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आप इसकी जानकारी का सार अपने अंदर उतारते रहें। अगले 7 दिन आपके जीवन में काफी बड़े परिवर्तन ला रहे हैं, आपके जीवन को महका रहे हैं। लेकिन 9 साले से छुपा हुआ दुश्मन आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम करेगा। कुछ औरतें और कुछ आदमी खतरा बन के आपके बैठे हुए हैं। ये खतरा आपके सर पर है। अगले 9 दिनों में कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपके छुरा घोंपेंगे और ये कोई और नहीं है बल्कि आपके अपने ही होंगे। आपके घर में जिन भी लोगों का नाम का अक्षर से शुरू होता है, उन लोगों से आपको बच करके रहना होगा, क्योंकि ये आज के नहीं पिछले 12 सालों से छिपे हुए आपके ये गद्दार हैं। अगले 9 दिनों में आपके आसपास कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो वाकई में चौंकाने वाले होंगे। आप महसूस करेंगे कि अचानक से मेरे साथ से ये क्या हो रहा है। आज से पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ और मैंने किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताया था। तो क्या अपने ही जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं? सावधानी के साथ आज इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि इतनी गहराई वाली वीडियो बार-बार ना मैं बना पाता हूं ना आप तक पहुंचती है। हमारी अक्सर यही गलती हो जाती है कि हम दूसरों पर भरोसा करें या ना करें। जो हमारे साथ बचपन से रह रहा है, हमारा सगा संबंधी है या हमारे आसपास का है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हमारा दिल ही ऐसा हो जाता है। कभी-कभी बाहर के लोग भी भले लगने लगते हैं और हम उन पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में वही दुश्मन बन जाते हैं। और ये आज से नहीं पिछले 9 सालों से आपके साथ हो रहा है और आप अनजान बन रहे हैं। अनजान क्या बन रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको यहाँ बहुत सतर्क रहना होगा दोस्तों, क्योंकि आपका भोलापन, आपकी मासूमियत आपके आने वाले भविष्य को बर्बाद कर सकती है, आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए आपको सतर्क तो रहना ही होगा, क्योंकि लोग आपको सफलता के रास्ते पर कभी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ये लोग हमेशा आपकी टांग खींचना चाहते हैं। ये लोग हमेशा आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जब भी आप अपने ऊपर जाते हैं, इनके मुंह फूल जाते हैं। जब भी आप सफलता प्राप्त करते हैं, इनकी पूरी तरह से मैं कहूँ हंसी खुशी खत्म हो जाती है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ऐसे लोगों से बच करके रहिए जो मतलब सामने मियाँ मिट्ठू बनते हैं और मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे ये दुश्मनी का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, चाहे आप लाख गलतियां करें, हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप गलती पर गलती करें। जब आप गलत काम करेंगे वो आपकी तारीफ करेंगे। जैसे मान लो आपने शराब पी ली, तो अब उसमें आपकी वो बड़ाई करने लगेंगे। अरे तुमने तो इतना पी लिया, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो चाहते हैं कि तुम और पियो और गलत रास्ते पर जाओ। कोई नशा करने लगोगे, तुम्हारी उसमें बड़ाई करने लगेंगे। तो वो लोग तुम्हारे हितैषी नहीं है, ये बात गांठ बांध लेना। देख लेना, कभी माँ बाप कभी नहीं इस बात के लिए आपको कहेंगे, क्योंकि वो आपके हितैषी होते हैं। उन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको जीवन में उनसे सतर्क रहना होगा। जैसे आपको पता चले, तुरंत ऐसे लोगों से सतर्क रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। इसकी वजह से आपको कोई समस्या जीवन में हो, वो यही चाहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई रोक रहा है, सलाह दे रहा है या फिर आपको आपकी कमी बता रहा है, तो वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका मित्र है, वो आपका सच्चा हितैषी है। जो आपको आपकी कमी बता रहा है उससे कभी मत नाराज होइए। वो कभी आपको डांट भी दे तो आप सह लीजिए। वो आपको जो रास्ता बताए उस पर आप चल दीजिए, आपका भला ही होगा। क्योंकि वो इंसान आपके लिए दिखावा नहीं कर रहा है, वो सच बोलने की हिम्मत जुटा रहा है और वो आपके भले के लिए सच बोल रहा है। तो वो समझ लो वो आपका हितैषी, वो आपकी कमी बता रहा है। तो उस इंसान पर कभी आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तू मुझे बताने वाला कौन होता है मत कहिए। वो इंसान आपका सबसे बड़ा हितैषी है। जो इंसान आपकी कमियां आपको बता दे, वो आपका सच्चा मित्र होता है। सुख के समय में आपके साथ नाचने वाले तो ढेरों रहेंगे,
आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन दुख के समय में जो 2, 3, 4 चले जाने पर, मतलब बाकी लोग चले जाएँ, तो जो 2, 3, 4 लोग रह जाते हैं, वही आपके सच्चे हितैषी हैं। उनके अलावा कोई आपका अपना नहीं है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तब आप पहचान सकते हैं, जिन्होंने साथ दिया वो सच में आपके अपने हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो आपके अपने नहीं हैं। इतनी बात आप पूरी तरह से मान करके रख लीजिए। आने वाले अगले 7 दिन बहुत ज़्यादा आपके जीवन में बदलाव लाएँगे और परिवर्तन आपका इंतज़ार कर रहा है। और 9 सालों से छुपा हुआ दुश्मन आपको हानि पहुँचाने का भरसक प्रयास करेगा। आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि बजरंगबली स्वयं आपकी रक्षा करें, बजरंगबली के आशीर्वाद से आपका बाल भी बांका ना हो, इसकी जानकारी मैं आपको बस अब देने वाला हूँ। बातों को ध्यान से सुनें, समझें और अपनी ज़िंदगी में इनका पालन करें। देखिए, नया सप्ताह हर किसी को उम्मीदें देता है। हमारा नया सप्ताह हमारे जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। लेकिन कहते हैं, जहाँ सावधानी हटती है, वहाँ दुर्घटना घट सकती है। इसीलिए दोस्तों, बिना वजह के किसी के साथ झगड़ा-लड़ाई नहीं करनी है। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। कुछ लोग झगड़ा-लड़ाई करवा के भी हमारे समय को, हमारे पैसे को और हमारे दिमाग को नष्ट करते हैं। तो उनसे, उनके जाल से सतर्क रहना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बात का फायदा उठाते हैं। लोग चाहते हैं कि आपको रोकें, अब नहीं रोक पा रहे हैं तो किसी तीसरे से आपको भिड़वा देंगे। तो ये सब की भी सावधानी आपको रखनी है, समझदारी रखनी है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। दुश्मनों के हाथों से आप बचें। दुश्मन के हाथों जब हमारी कमी लग जाती है, तो वो इसी बात को हथियार बनाकर हमें बार-बार नीचे गिराएगा। लेकिन हम दुश्मनों का सोचने की बजाय अपनी कमी को दूर करें, तो हमारी ज़िंदगी सार्थक बनेगी। आपके घर की देहरी पर बैठी हैं 3 चमत्कारी शक्तियाँ, 3 चमत्कारी देवियाँ, आखिर वह कौन है? दोस्तों, हर किसी के पीछे, चाहे वो सफलता हो या असफलता, दैवीय शक्तियाँ अवश्य होती हैं। क्योंकि इस संसार का कोई भी एक आधार तो होगा, ये वही दैवीय शक्तियाँ हैं। क्योंकि इस संसार को कोई तो चला रहा होगा, वरना इतने बड़े संसार का संचालन कैसे होता इतना आसानी से? तो हर व्यक्ति की दैवीय शक्तियाँ ज़रूर होती हैं और वही हमारे जब पक्ष में होती हैं, हमें फल मिलता है, हमें बरकत मिलती है, सफलता मिलती है। वो जो हमारे विरुद्ध होती हैं, तो हमारे काम बिगड़ते हैं। अब हम क्या गलती कर रहे हैं कि हम हमारे घर की देहरी को साफ-सुथरा नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर कुछ भी गंदा पानी डाल देते हैं, व्यर्थ की चीज़ें फेंक देते हैं, शाम के समय वहाँ पर बैठते हैं। जो भी लोग शाम के समय, या घर की औरतें शाम के समय अगर अपनी देहरी पर बैठ गईं, तो वहाँ की बरकत जाना निश्चित है। उस घर में कभी भी रुपए पैसे नहीं बचेंगे, ये बात आप निश्चित रूप से लिख लो। आपको ये करना है कि अपने घर की देहरी को साफ स्वच्छ रखें, हल्के पानी से उसको धोएं, गंगा जल का छिड़काव करें। क्योंकि घर की देहरी का जो महत्व है, वो शास्त्रों में भी बताया गया है, वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है। स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन वहीं से होता है। अगर आप देहरी को शुद्ध रखते हैं, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, रोजाना भगवान की पूजा पाठ करते हैं, समय पर घर में झाड़ू पोछा करते हैं, और जिस घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, वहां पर बरकत होती है, धन आता है और सफलता मिलती है। लेकिन जहाँ के लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपसी प्रेम नहीं होता है, मधुर भाव नहीं होता है, स्त्रियां चिल्लाती हैं, गुस्से से बोलती हैं, वहां पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, तो अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ने की गलती कभी मत कीजिए। या आप कोई व्यापार करते हैं, तो आप अपने हाथ से उस व्यापार का जो चाबी है, जो लगाम है, वो कभी आप जाने मत दीजिए, नहीं तो घाटा आपको हो जाएगा, वहां पर नौकरी छूटने के आसार हैं और यहाँ पर व्यापार में नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से अपनी रोजी रोटी आप किसी के हवाले मत कीजिए, अपने हाथ में रखिए। अब जो भी लोग इस समय रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं, तो इंतजार थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। आपको महीने 2 महीने में सफलता जरूर मिलती नजर आ रही है। 7 दिनों में भी कुछ लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज, सफलता नौकरी के जो तलाश में है उनको मिल सकती है, और बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, जिससे आप ड्रीम जॉब कहते हैं, और बहुत खुश हो जाएंगे उससे। पूरा परिवार आपका खुशियां मनाएगा, ऐसी जॉब आपको मिलेगी। अगर आपके जीवन में कोई मुकदमा चल रहा था, तो वो भी अब धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अगले 7 दिनों में आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना है, और आपके जीवन में अब कुछ उस तरह से जो कानूनी संकट आते थे, वो नहीं दिख रहे हैं।
कानूनी संकट से अब आप मुक्ति पाएंगे। और वहीं अगर कोई बीमार चल रहा था, तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे, तो वो बीमारी धीरे-धीरे करके उस इंसान की खत्म हो जाएगी। भगवान हनुमान आप सब पर कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।